ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इसे आप लोग लाइक, शेयर तथा जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं अवश्य ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमारे चैनल में टॉपिक है कि शबरी के जैसे हम कैसे महान बने। हमें कैसा बनना चाहिए? हमें शबरी की तरह महान बनना चाहिए। शबरी कैसी थी? वह साधारण जीवन जीती थी, जंगल में आश्रम बनाकर रहती थी, ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। इस तरह से हमें भी कैसे बनना? शबरी की तरह बनना है। अपने मनोभावों को शबरी की तरह भक्तिमय बनाना है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या करें? शबरी के गुणों को धारण करें। शबरी के गुण क्या हैं? भक्तिमय तथा सेवामय, तेजोमय। उनका जीवन तेजोमय, भक्तिमय और सेवामय रहा। शबरी कितनी महान थी! राम भगवान को उनके द्वार में आने के लिए विवश होना पड़ा। राम भगवान उनके दरवाजे पर स्वयं ही दर्शन देने आ गए। कहा जाता है कि भगवान भक्ति की डोर से बंधे हुए रहते हैं और भक्तों के सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो शबरी की सेवा भावना, भक्ति भावना कैसी थी कि भगवान श्री राम स्वयं ही खींचे चले आए और विवश होकर के उन्हें शबरी के पास आना पड़ा और शबरी को दर्शन देना पड़ा। हमारा जीवन कैसा हो? हमारा जीवन भक्तिमय हो, सेवामय हो, दयामय हो, करुणामय हो, ताकि करुणा निधान श्री राम भगवान स्वयं ही हमें दर्शन देने के लिए क्या हो जाए? विवश हो जाए। हमारे हृदय में क्या हो? दया हो, करुणा हो, भक्ति हो तथा हमारा व्यक्तित्व कैसा हो? तेजोमय हो, ताकि ईश्वर स्वयं ही विवश हो जाए हमारे दरवाजे पर आने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए ईश्वर स्वयं ही विवश हो जाएं। तो हमें अपना जीवन चरित्र कैसा करना है? शबरी की तरह महान बनना है। शबरी कैसी थी? साधारण महिला थी, जंगल में आश्रम बनाकर रहती थी, ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। उनका जीवन साधारण था, परंतु वह कैसी थी? असाधारण थी। असाधारण भक्त थी जिसने ईश्वर को विवश कर दिया, श्री राम भगवान को विवश कर दिया और श्री राम भगवान विवश होकर के दर्शन देने आ गए। इसी तरह से हमें भी अपने भक्तिमय, तेजोमय, सेवामय भावनाओं से क्या करना है? ईश्वर को अपने समीप आने के लिए, दर्शन देने के लिए विवश कर लेना है, क्योंकि ईश्वर भक्तों के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की डोर से ईश्वर बंधे हुए रहते हैं और ईश्वर आकर के स्वयं दर्शन देते हैं। अगर हम इस तरह से भक्तिमय हो जाएं, सेवामय हो जाएं, करुणामय हो जाएं, दयामय हो जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि ईश्वर हमें दर्शन न दें, क्योंकि हमें अपने मन को, अपने हृदय को ईश्वर के दर्शन के लायक बनाना पड़ेगा। हमें अपने हृदय को अनुकूल बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे जीवन में भक्ति और दया, करुणा के फूल खिल सकें और हम ईश्वर के दर्शन कर सकें। हम प्रेम और दया रूपी और भक्ति रूपी नेत्रों से ईश्वर को देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वर दर्शन के लिए अपने आप को भक्तिमय, तेजोमय, दयामय बनाना है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।